ओके, मैं फिर से आ गया हूं। देखो, आज हम लोग ये जो चैप्टर 2 का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, इसका लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और इस लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, अच्छा, ये जब इस चैप्टर में पढ़े, ये रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D पढ़े हैं। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D जो है वो और भी इंपॉर्टेंट और भी इंटरेस्टिंग, वो हम लोग ग्राफ के बाद चालू करेंगे। इसके बाद मैं एडवांस के लिए ग्राफ कराऊंगा, तो उसके बाद ही चालू करूंगा। अच्छा देखो, ये जो रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये भी 1D ही है। क्यों? एक्चुअली अभी तक हम लोग जो 1D रिलेटिव मोशन पढ़ के आए हैं वो सब एक्स एक्सिस में था। याद करो, सब एक्स एक्सिस में था। बट अभी मोशन अंडर ग्रेविटी जब होगा, तब बॉडी चल रहा है वाई एक्सिस पे, करेक्ट? तो बॉडी अगर चल रहा है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे मोशन रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो फिलहाल ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक्स एक्सिस में था ऐसे कर, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा था, वो करके हम लोग, मतलब वो करने में हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब ये वाई एक्सिस में होता है तब थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ऐसा नहीं, ऐसे सोचो कि जो वाई एक्सिस में है वही सारे पूरा ऐसे करके 90 डिग्री घुमा दो और वहां पे उल्टा डायरेक्शन में एक जी एक्सेलरेशन लगा दो, बस बाकी सारे चीज एक्स एक्सिस जैसा होगा। बाकी सारे चीज एक्स एक्सिस जैसा होगा। ओके, अच्छा, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है इन मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सबसे अच्छा होता है अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम ले लेते और उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें। तो पहला ये रिलेटिव वेलोसिटी का ये प्रॉब्लम देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का ये प्रॉब्लम देखो। यहां पे बोला गया है, देखो यहां पे बोला गया है कि दो बॉल है, देखो एक ए और एक बी। ये जो बी बॉल है ये नीचे से 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया और ऊपर से एक बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका गया। और ये जो हाइट है ये है 100 मीटर, ये जो हाइट है ये है 100 मीटर। अब हमें इसको थोड़ा एनालाइज करने बोला। क्या एनालाइज करने बोला? यहां पे ये बोला गया कि ये दो बॉल्स, बॉल ए एंड बॉल बी, कब टकराएगा, मींस व्हेन इट विल बी द कलीशन। टाइम भी निकालने बोला है और ऊपर से या नीचे से कहीं से भी कितना दूरी पे ये कलीशन हुआ है। देखो, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते 1D का फंडा से। ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते 1D का फंडा से। बट अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा लू ना, तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। देखो, ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। अब मैंने ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ला रहा, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। यहां पे ए है और बी है। तुम किसी को भी स्टेशनरी मान सकते हो, तुम किसी को भी स्टेशनरी मान सकता हो। मैं फिलहाल ए को स्टेशनरी मानता। अगर मैं ए को स्टेशनरी मानता, देखो ए को मैं लिखता हूं ऑब्जर्वर। क्या बोला? ए को मैं लिखता हूं ऑब्जर्वर। बढ़िया। अब ए के रेस्पेक्ट में मैं सारे चीज डिटरमाइन करूंगा। देखो, धीरे धीरे करो, सब समझ में आ जाएगा। पहला चीज है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो दैट विल बी यू बी माइनस यू ए। अच्छा, अब देखो यू बी जो है, यू बी ऊपर की तरह 30, सो यहां पे मैं लिखूंगा +30। देखो, माइनस
यू ए जो है ये नीचे की तरह 10, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं -10, तो टोटल आ रहा है +40। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए जो 100 मीटर ऊपर खड़ा है वो देखेगा नीचे से ऊपर की तरह, नीचे से ऊपर की तरह। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ये प्लस, डायरेक्शन देखो नीचे से ऊपर की तरह 40 मीटर पर सेकेंड से बी उसके तरफ आ रहा है। ओके, अच्छा। सिमिलर वे इफ वी वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या होगा? देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस जी, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आता है 0। देखो जब एक्सेलरेशन 0 आ गया ना तो हम लोग का कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। अब यहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म रिलेटिव वेलोसिटी, देखो ये है यूनिफॉर्म रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अच्छा, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया करने के लिए बोले तो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले तो, अच्छा ग्राफ थोड़ी देर बाद ड्रॉ करता हूं। अच्छा ना, यहीं पे ड्रॉ कर लेते पहले। देखो ग्राफ तो बहुत आसान है, मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं, मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। देखो पहला ग्राफ है, अच्छा ठीक है, यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे थोड़ा छोटा करके ही मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। देखो यहां पे मैं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी VAB लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं AAB। अब देखो VAB है +40, मतलब UAB जो इनिशियल वेलोसिटी है यही इसका फाइनल वेलोसिटी है, तो ये एक कांस्टेंट जाएगा, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, ये होगा +40, करेक्ट। अच्छा, अगर मुझे ये पूछा गया होता कि VBA मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बी किया जाएगा, तब यही वाला चीज नेगेटिव में आता, तो तब क्या होता ग्राफ? तब ग्राफ ये नीचे से चालू होता और ये होता -40। एक अच्छा वाला ग्राफ जहां पे इन्वॉल्व है, एक प्रॉब्लम कराऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले ये देखो, अच्छा एक्सेलरेशन क्या है? अरे भाई एक्सेलरेशन तो 0 है, भाई एक्सेलरेशन तो 0 है। देखो ये एक्सेलरेशन 0 है, ये एक्सेलरेशन 0 है। अब पूरा सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ए ऊपर खड़ा है, बी नीचे से 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। क्या बोला? बी नीचे से 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। कितना एक्सेलरेशन में? 0 एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ये SBA क्या होगा? सोचो, SBA रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ए ऊपर खड़ा है, ए देखेगा उसके तरफ आ रहा है, माने पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो ये होगा प्लस। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है भाई, ये होगा प्लस। कितना? 100। अब इस जगह में ये इक्वेशन यूज करते हैं, SBA इक्वल टू UBA प्लस हाफ ABA हाफ A दिस T हाफ A T स्क्वायर। ओके, अब तुम लोग के पास सारे वैल्यूज है। क्या क्या वैल्यूज है? SBA का वैल्यू है 100, बिठाओ। UBA का वैल्यू है +40,
बिठाओ, ए बी का वैल्यू है 0, बिठाओ। यहां से देखो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स आएगा। चेक करो, यहां से t इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स आएगा। यह आसान कैलकुलेशन है। अच्छा, इसका मतलब 2.5 सेकेंड्स के बाद बी जाके ए को टकराएगा, करेक्ट? ये तो देख रहा है ए, बट अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़े है, देखो अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंड पे, तब वो देखेगा ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। जाते जाते यही कहीं पे ये दो कोलाइड करेगा। मैंने क्या बोला था? जो टाइम है, टाइम वो किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। बोलो, जो टाइम है वो किसी के ऊपर ना डिपेंड नहीं करता है, ना ए रेफरेंस फ्रेम में, ना ये ग्राउंड पे जो खड़े हैं। मतलब ए कितने टाइम बाद देखेगा उसको बी टकरा रहा है? 2.5 सेकंड से बाद। अरे भाई, जो ग्राउंड पे खड़े हैं वो भी 2.5 सेकंड से बाद ही देखेगा उसको टकराने के लिए, राइट? अच्छा, तब हो क्या रहा है? देखो, हो रहा है कि t सेकंड्स बाद, मतलब 2.5 सेकंड्स बाद अगर इन दोनों टकराएगा, तब ए ऊपर से कितना डिस्टेंस नीचे गिरा है? मैंने मान लेता हूं h डिस्टेंस नीचे गिरा है। एंड अभी जब h कैलकुलेट कर रहा हूं, h कौन देख रहा है? ये ग्राउंड में जो खड़े हैं ये देख रहा है। तो ग्राउंड में जो खड़े हैं ये अगर इक्वेशन लिखे, देखो ये अगर इक्वेशन लिखे, क्या लिखेगा? यहां से बॉल नीचे आ रहा है, माइनस h इज द डिस्प्लेसमेंट, माइनस h, देन ut, u मतलब 10, दैट इज माइनस 10, t मतलब 2.5, ओके, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है भाई? ग्राउंड जो देखेगा वो इस ए बॉल का 10 एक्सेलरेशन देखेगा, किस तरफ? नीचे की तरफ। तो ये आएगा -10 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 2.5 स्क्वायर। देखो अब ये सारे वैल्यू पुट करो, देखो यहां पे h का पीछे माइनस है, 10 का पीछे माइनस है, यहां पे भी माइनस है, सब प्लस हो जाएगा, ओके? अब ये कैलकुलेट करके देखो, h इक्वल टू 56.25 मीटर आएगा। देखो, पहला वाला जो प्रॉब्लम हम लोग किया है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम किया है, बहुत आसान प्रॉब्लम किया है। ऐसा आसान जेईई एडवांस में देने वाला नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हम लोग को धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं पहले ही हम लोग इरोडा सॉल्व करना चालू कर दूंगा, नहीं, पहले धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, राइट? जब तुम्हें लगेगा कि हां अब मैं कॉन्फिडेंट हूं, अच्छा वाला प्रॉब्लम हैंडल कर पाऊं, तब भी टफ प्रॉब्लम की तरह जाओ, ओके? अच्छा, पहले बेसिक्स को क्लियर करो। तो ये बहुत बेसिक्स एक प्रॉब्लम था, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। चलो ये वाला प्रॉब्लम लेके आता हूं। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? देखो, अ मैन इन अ बलून थ्रोज अ स्टोन डाउनवर्ड। देखो, अ मैन इन अ बलून थ्रोज अ स्टोन डाउनवर्ड्स विथ अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड with respect to balloon. Okay, with respect to balloon, the balloon is moving upward with a constant acceleration 5 meter per second square. Then velocity of stone relative to man after 2 seconds. अच्छा प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम में बोला क्या गया है, इस प्रॉब्लम में बोला गया है अ मैन इन अ बलून। ये मान लो हमारा बलून, और इसी बलून के अंदर देखो, इसी बलून के अंदर एक मैन खड़ा है। देखो
इसी बैलून के अंदर एक मैन खड़ा है। ओके ओके, अब द मैन इन अ बलून थ्रोज अ स्टोन डाउनवर्ड विथ अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू बलून। ये वाला चीज इंपॉर्टेंट, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट। देखो स्टोन को फेंका गया 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू बलून। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू बलून, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून इज व्हाट? 5 किस तरफ? नीचे की तरफ। तो मैंने लिख रहा हूं -5 जे कैप। देखो -5 जे कैप बिल्कुल सही लिखा हुआ। अच्छा, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहां पे बोला गया द बलून इज मूविंग अपवर्ड विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5, यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड बोल रखा है, तो यहां पे मैं प्लस देता हूं, +5 जे कैप। जे कैप किस लिए? वाई एक्सिस में हो रहा है इसीलिए जे कैप दे रहा हूं भाई, वाई एक्सिस में हो रहा है इसीलिए जे कैप दे रहा हूं। अच्छा, और क्या क्या चाहिए? अ मैन इन अ बलून थ्रोज अ स्टोन डाउनवर्ड्स। अच्छा बोलो तो, जब भी इस बलून को फेंका जाएगा तब बलून विल बी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो जो ग्राउंड में खड़े होंगे वो उस बलून का स्टोन का एक्सेलरेशन कितने दिखेगा? देखो जो स्टोन होगा, द मोमेंट इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बलून, इट वोंट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ बलून, देन वो ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा। तो ग्रेविटी कितना खींचेगा? 10 मीटर पर सेकेंड से ही खींचेगा। किस तरफ? नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी -10 जे कैप। देखो -10 जे कैप। ओके, अच्छा, अब मैंने ये दो मिला के, देखो ये दो मिला के अगर ये लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून, क्या लिखूं? एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बलून। गलत लिखा हो भाई, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बलून। अच्छा, ये सारे विथ रिस्पेक्ट टू जी ग्राउंड। अब तुम्हारे पास सारे डेटा है भाई, ए एस जी -10 माइनस ए बी जी +5, तो दोनों मिला के ये -10 जे कैप माइनस ऑफ +5 जे कैप, दोनों मिला के आ रहा है -15 जे कैप। देखो दोनों मिला के आ रहा है -15 जे कैप। अब क्वेश्चन में पूछा गया देन वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटिव टू मैन। कौन सा मैन? ये मैन जो किसके अंदर खड़ा है? बैलून के अंदर खड़ा है, और बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, राइट? अब तो बलून, ये मैन अगर सारे चीज को देखे, इसका मतलब मैन का सारे क्वांटिटी बलून के साथ ही मैच कर जाएगा। क्यों? बलून भी तो वही वेलोसिटी वही एक्सेलरेशन से चल रहा है, और वो भी तो बलून के ऊपर ही खड़े हैं, बलून के साथ उसका हर टाइम कांटेक्ट जुड़ा है। तो हम लोग जो भी कैलकुलेट यहां पे कर रहे हैं वो सब बलून के रेस्पेक्ट में ही करूंगा। तो ए एस बी एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून, ये हमें आ गया। नेक्स्ट थोड़ा पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट देखो, यूएसबी -5 जे, तो
तो इनिशियल वेलोसिटी भी हम लोग को मिल गया। अब 2 सेकेंड्स बाद हमें पूछा गया, देखो 2 सेकेंड्स बाद हमें पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ स्टोन। तो यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं आराम से, क्या, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बलून इक्वल टू USB प्लस ASB इंटू टी। चेक करो, USB माइनस 5J कैप प्लस ASB माइनस 15, सो यहां पे लिख रहा हूं माइनस 15 इंटू 2, ये हो गया J कैप, तो टोटल मिला के आ रहा है माइनस 35 J कैप। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बलून, देखो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बलून, ये बहुत एक आसान प्रॉब्लम था, राइट? ओके, अच्छा इस प्रॉब्लम को देखो, पहले सब आसान प्रॉब्लम ही करा रहा हूं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो इस प्रॉब्लम को देखो, ध्यान से देखो, क्या बोला, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट ऑफ सफिशिएंट हाइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज t। देखो अगर मेरे पास ऐसे लिफ्ट है, राइट, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इस लिफ्ट से एक बॉल को ऊपर फेंका गया, कितना वेलोसिटी से, मान लो v0 वेलोसिटी से, मान लो v0 वेलोसिटी से फेंका गया, तो अगर ये लिफ्ट, ये बॉक्स नहीं है भाई, लिफ्ट है, लिफ्ट, अच्छा देखो ये लिफ्ट है, तो ये जो लिफ्ट है ये ऐसे स्टेशनरी है, तो यहां से अगर कोई बॉल फेंका जाएगा तो लिफ्ट के ऊपर जो बंदा खड़ा है और बाहर जो बंदा खड़ा है, दोनों ही उसको v0 वेलोसिटी से ऊपर जाते हुए देखेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये जब ऊपर जाके आके गिरेगा ना, ये होता है इसका टोटल टाइम पीरियड। अब इसका टोटल टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। देखो डिस्प्लेसमेंट किया कितना है, ऊपर जितना जा रहा है नीचे उतना आ रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। u कितना है, प्लस v0, टोटल टाइम लग रहा है t, इसलिए t डाला हो, प्लस हाफ माइनस a का मतलब g इंटू टी स्क्वायर, यहां से एक t घट जाता है, तो यहां से t आता है 2, t आता है 2 v0 बाई जी। क्या सही आया? अरे 2 v0 बाई जी सही आया? देखो ध्यान से देखो, 2 v0 बाई जी सही आया कि नहीं? 2 v0 बाई जी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आता है हमारा टाइम पीरियड, देखो ये आता है हमारा टाइम पीरियड। A particle is thrown up inside a stationary lift of sufficient height. The time of flight is t. अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा यहां से इतना दूर जाने में कितने टाइम लगता है, v0 बाई जी, और यहां से जाने में लगता है v0 बाई जी, आने में लगता है v0 बाई जी, ठीक है 2 v0 बाई जी। ये तो नॉर्मल क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है, नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है। अब क्या बोला गया, अब बोला गया नाउ इट इज थ्रोन अगेन विथ सेम इनिशियल स्पीड v0 विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट एट द टाइम ऑफ सेकेंड थ्रो। कौन सा थ्रो, जब यहां से v0 से फेंका जा रहा है, देखो जब यहां से v0 से फेंका जा रहा है, लिफ्ट इज मूविंग अप विथ वेलोसिटी v0। अब मैं इसी को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये है हमारा लिफ्ट, करेक्ट, ये है हमारा लिफ्ट, ये अभी v0 से ऊपर जा रहा है,
ये अभी वी नॉट से ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर से और एक बॉडी इसको वी नॉट से फेंका जा रहा है। देखो यहां पे बोला है नाउ इट इज थ्रोन अगेन विथ सेम इनिशियल स्पीड वी नॉट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट मतलब अब जो ग्राउंड पे खड़े हैं वो इस लिफ्ट का वेलोसिटी देखेगा वी नॉट, वो इस बॉल का वेलोसिटी देखेगा ऊपर की तरफ 2v0। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर कोई खड़े होगा ना, ये लिफ्ट के ऊपर कोई बंदा लिफ्ट के ऊपर खड़े होंगे ना, वो इसको v0 से ऊपर जाते हुए दिख रहा है क्योंकि यहां पे बोल दिया गया। देखो यहां पे बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया? सेम इनिशियल स्पीड v0 विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसका मतलब अच्छा यह है लिफ्ट, ले लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बोल दिया गया प्लस v0। अगेन वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दिया गया अगेन प्लस v0। करेक्ट। अब यहां पे हम लोग को टाइम निकालने बोला है। देखो टाइम निकालने जब बोलता है ना तब सिचुएशन इजी हो जाता है भाई लोग, तब सिचुएशन इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम किसी भी फ्रेम से देखोगे टाइम सेम ही रहता है, किसी भी फ्रेम से देखोगे टाइम सेम ही रहता है, टाइम तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसी वजह से इट इज बेटर तुम किसी फ्रेम में करो तो बेटर है लिफ्ट का फ्रेम में अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। क्या बोला? लिफ्ट का फ्रेम में हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। अच्छा अब क्या बोला? लिफ्ट इज मूविंग आउट विथ v0 एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g अपवर्ड। ओके, मैंने एक चीज ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं ध्यान दिया? वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये देखो एक्सेलरेशन g अपवर्ड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो g वही उसको अपवर्ड दिया गया प्लस g, ये दिया गया। राइट? ओके अच्छा अब देखो मैं ये प्रॉब्लम विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट से निकलना चाहता हूं, मैं ये प्रॉब्लम विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट से निकलना चाहता हूं। लिफ्ट से निकलने के लिए मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ये दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट दिया हुआ है। मुझे अभी क्या चाहिए? मुझे अभी एक्सेलरेशन यहां पे लिख रहा हूं। देखो एक्सेलरेशन, मुझे अभी एक्सेलरेशन ऑफ क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट चाहिए। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस जी। देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस जी, ओके, अगेन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ऊपर की तरफ जी दे रखा है तो ये होगा अगेन प्लस जी क्योंकि ऊपर की तरह है, तो ये आएगा -2g, -2g। ओके अब मेरे पास APL है, मेरे पास UPL है। देखो मेरे पास APL है, मेरे पास UPL है। अब जो लिफ्ट के ऊपर खड़ा है वो कितना वेलोसिटी से इस पार्टिकल को ऊपर फेंका?
वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर फेंका। कितना एक्सेलरेशन लिफ्ट के अंदर बैठ के देखेगा वो बंदा, वो देखेगा -2g नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अब सोचो, यहां पे जब लिफ्ट स्टेशनरी था तब ऊपर की तरफ था v0, नीचे की तरफ था g, तब मेरा टाइम पीरियड आया t, करेक्ट। अब जो बंदा इसके ऊपर खड़ा है, जो ऑब्जर्वर, वो अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करे तो वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा 2 इंटू ये वाला वेलोसिटी v0 डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ जितने एक्सेलरेशन काम कर रहा था। देखो यहां पे ऊपर की तरफ था v0, नीचे की तरफ था g, बट अभी ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए ऊपर की तरफ है v0 और नीचे की तरफ है 2g, तो टाइम पीरियड होगा 2v0, 2v0। अच्छा, ये फर्स्ट केस का टाइम पीरियड लिख देता हूं, ये सेकंड केस का टाइम पीरियड लिख देता हूं, 2v0 बाई 2g, तो 2 घट रहा है। अब यहां से आओ, यहां से आओ, t1 बाई 2 इक्वल टू v0 g, सो ये आता है t1 बाई 2। तो अभी हमारा टाइम पीरियड जो है, अच्छा मैंने, ओके लीव दिस पार्ट, हाँ इसको t रखने दो, इसको t1 मान लेते, तो ये होगा 2 इंटू 2g, तो ये घट रहा है, तो सिमिलर लॉजिक से हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखो t/2, देखो t/2, तो अभी हमारा जो टाइम पीरियड है वो t/2 हो गया। अभी जो हमारा टाइम पीरियड है वो t/2 हो गया। ओके, अच्छा चलो, अब हम लोग आ गए हैं एक अच्छा वाला प्रॉब्लम में। इरोडॉफ का प्रॉब्लम है, इरोडॉफ का प्रॉब्लम है। जब इरोडॉफ का प्रॉब्लम आता है तो दिमाग के अंदर तो ऐसा लगता है कि नहीं होगा, नहीं होगा। भाई इरोडॉफ आसान है, इरोडॉफ आसान है, हाँ कुछ प्रॉब्लम टफ है, बट इरोडॉफ सॉल्व करने के लिए ना बेसिक तुम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं तो वही बेसिक तुम लोग का स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं भाई, वही बेसिक स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं। देखो, एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस, फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर, starts ascending with constant acceleration 1.2, ये सारे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद a bolt begins falling from the ceiling। देखो क्या बोला, क्या बोला? a bolt begins falling from the ceiling। देखो मैंने यहां पे ये दो जो डायग्राम ड्रॉ किया हो, ये बेसिकली इस एलिवेटर का डायग्राम ड्रॉ किया हो। कैसे? देखो, एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7। मान लो ये है हमारा 2.7 मीटर। देखो ये है हमारा 2.7 मीटर। 2 सेकेंड्स बाद, देखो 2 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, मतलब 2 सेकेंड्स बाद, मतलब ये t इक्वल टू 0 का डायग्राम नहीं है, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड्स का डायग्राम है। अच्छा देखो, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट
ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अब यही लिफ्ट t इक्वल टू 0 में स्टार्ट किया था, तो 2 सेकेंड्स में उसका वेलोसिटी कितना आएगा? v इक्वल टू यू प्लस एटी। अरे भाई v इक्वल टू यू प्लस एटी, जहां पे u है इनिशियल 0, a है 1.2 इंटू 2 सेकेंड्स, तो ये आता है 2.4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये लिफ्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड में इस तरफ जा रहा है 2.4 मीटर पर सेकेंड से। ये t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में इसका डायग्राम। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड में यहां से इसका सीलिंग से, देखो इसका सीलिंग से एक बोल्ट को फेंका गया, करेक्ट? अच्छा, जब बोल्ट को फेंका गया, जस्ट बिफोर फॉलिंग, देखो इस बोल्ट का भी तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना था? इस बोल्ट का भी ऊपर की तरफ वेलोसिटी 2.4, और जस्ट बिफोर फॉलिंग मतलब जस्ट बिफोर डिटैचिंग, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ, बोल्ट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड था। क्या 1.2 मीटर पर सेकेंड था? अब सोचो, जब भी ये बोल्ट इससे डिटैच हो जाएगा, तब इस बोल्ट का, ध्यान से सुनना, देखो इस बोल्ट का वेलोसिटी बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, इन दोनों में एक्सेलरेशन कब आता है? जब उसके ऊपर फोर्स काम करता है। सोचो, जब ये बोल्ट लिफ्ट के साथ जुड़ा हुआ था, तब जो एक्सेलरेशन काम कर रहा था वो उस लिफ्ट ने उसके ऊपर फोर्स दे रहा था, इसी वजह से। अब लिफ्ट से जब डिटैच हो गया, क्या बोला? लिफ्ट से जब डिटैच हो गया, तब इसके पास फोर्स देने के लिए वो लिफ्ट है नहीं, तब वो किसके अंदर आ गया? बोलो किसके अंदर आ गया? ग्रेविटी के अंदर आ गया। बट उसके पास तो वो वेलोसिटी था ना जो एक्वायर किया था 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं ग्राउंड में किसी को खड़े कर दूं, ग्राउंड में, सोच को, मैं ग्राउंड में किसी को खड़े कर दूं, वो ग्राउंड से इस बोल्ट को ऊपर की तरफ 2.4 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए देखेगा, और नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड होगा, सेकेंड स्क्वायर। भाई ऊपर की तरफ 2.4 मीटर से जाते हुए देखेगा और नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड से देखेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वैल्यू मैं ग्राउंड से ही रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट किया हूं। भाई बोल्ट लीफ के साथ ऊपर चल रहा है, तो लीफ के साथ जब तक टच है, लीफ का जो जो पैरामीटर वो वही पैरामीटर एक्वायर करेगा। बट लीफ के साथ जब भी डिटैच होगा तब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन वही रहेगा, जब तक मतलब जिस टाइम पे वो डिटैच हुआ उस टाइम पे उसके पास जो वेलोसिटी आया था। बट एक्सेलरेशन वही एक्सेलरेशन उसके साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अभी उस फोर्स के अंदर नहीं है, वो तो अब किसके अंदर आ गया? ग्रेविटी के अंदर आ गया। तो ये है जस्ट आफ्टर डिटैचिंग ये सिचुएशन। देखो जस्ट आफ्टर डिटैचिंग ये सिचुएशन, राइट? अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बोल्ट्स का फ्री फॉल टाइम। मैंने पहले भी बोल दिया था
कि जब हम लोग टाइम निकालेंगे तब इट्स बेटर कि तुम इसको लिफ्ट के या एलिवेटर का रिस्पेक्ट में लो, क्योंकि एलिवेटर का रिस्पेक्ट में हम लूंगा ना तो वहां पे पहले भी हम लोग देखे एलिवेटर के कॉन्सेप्ट में कि एक्सेलरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमिनेट्स, तो एक्सेलरेशन का जो कैलकुलेशन वो हजार्ड नहीं रहता है। तो चलो हम लोग पहले टाइम निकालते हैं। टाइम देखो नेक्स्ट पेज में करते, तो हम लोग पहले सारे चीज एलिवेटर का रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे एट द टाइम ऑफ डिटैचिंग, एट द टाइम ऑफ डिटैचिंग देखो लिफ्ट का भी ऊपर की तरफ वेलोसिटी 2.4 और बोल्ट का भी ऊपर की तरफ वेलोसिटी 2.4, किसका रेस्पेक्ट में? ग्राउंड का रेस्पेक्ट में। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स देखो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊपर की तरफ प्लस 2.4 जे मान लो। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? प्लस 2.4 जे मान लो। यह है जस्ट आफ्टर डिटैचिंग, जस्ट आफ्टर डिटैचिंग। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर। देखो वेक्टर ले लो, कोई बात नहीं, जे लगा दिया तो वेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, तब ये आता है 0, बिल्कुल सही आया। अब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे। ये देखो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था? -10। देखो -10, क्योंकि ये नीचे की तरफ, ये तो ग्राउंड देख रहा है, तो यहां पे लिख रहा हूं -10 जे कैप। करेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था? इधर देखो दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किस तरफ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन असेंडिंग, ऊपर की तरफ, कोई बात नहीं, यह है प्लस 1.2 जे कैप। अब सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट कितना है? -10 जे कैप, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर क्या है? प्लस 1.2 जे कैप। देखो तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? देखो -11.2 जे कैप आता है। ये आता है एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ये दो देखते हैं, और एक पेज दे रखा है कि नहीं? हाँ दे रखा है, सही है। अब एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज 0 और एक्सेलरेशन क्या है? -11.2। अब सोचो ये कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है यहां पे एलिवेटर जो है ये है ऑब्जर्वर। इसका मतलब देखो, इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर किसी को खड़े कर दूंगा, वो ये जो एलिवेटर के अंदर है वो ये दो वैल्यू देखेगा। देखो वो ये दो वैल्यू देखेगा। ओके, वेरी गुड। अब सोचो जो एलिवेटर के अंदर खड़ा है, मान लो मैं एलिवेटर के अंदर खड़ा हूं, मैं ऊपर चल रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि सारे कवर्ड है, मैं देख रहा हूं इस सीलिंग से एक बोल्ट नीचे गिरा, तो मेरे लिए तो ये जो बोल्ट नीचे गिरेगा फ्लोर से, सॉरी सीलिंग से फ्लोर तक ही गिरेगा। तो फ्लोर से अगर सीलिंग से अगर फ्लोर तक गिरेगा
तो मैं क्या देखूंगा, जो एलिवेटर के अंदर है वो देखेगा ये वाला डायरेक्टली नीचे ऐसे गिर रहा है, करेक्ट। नीचे की तरफ देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा। अच्छा, अगर नीचे की तरफ देखेगा तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या होगा? एलिवेटर के अंदर जो खड़े हैं वो कितना देखेगा? 2.7। कितना? जे कैप माइनस, क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ देखेगा। सोचो, वो नीचे की तरफ देखेगा, डायरेक्शन सोचो। अरे भाई, वो तो बोल्ट को ऊपर जाते हुए नहीं देखेगा, ठीक। अच्छा, अब मेरे पास ये 3 वैल्यू है, तो मैं काइनेमेटिक इक्वेशन तो आराम से लिख सकता हूं। एस बीई इक्वल टू यू बीई प्लस हाफ ए बीई टी स्क्वायर। देखो, जहां पे ओहो यहां पे एक टी होगा, यहां पे एक टी होगा। अब बोलो इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 0, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, भाई यही तो इनिशियल वेलोसिटी है। यहां पे जो हम लोग कैलकुलेट किया है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, तो यही इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। तो यही हमारा इनिशियल वेलोसिटी UBE वो 0 है। अब SBE के जगह मैंने 2.7 लिख रहा हूं, हाफ BE के जगह माइनस 11.2 लिख रहा हूं, और यहां पे टी स्क्वायर। ओके, मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। तो यहां पे क्या आ रहा है? टी इक्वल टू √2 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 11.2। ओके, 2 इंटू 2.7 11.2। ओके, ये आता है 0.694। इसको हम लोग ऑलमोस्ट 0.7 सेकेंड्स ले लेते हैं। बढ़िया, सोचो ये 0.7 सेकेंड में बोल्ट वहां से नीचे टच किया, 0.7 सेकेंड में बोल्ट ऊपर से नीचे टच किया। हां, टच तो किया। अब जो बाहर खड़े हैं, बाहर, वो को क्या देखेगा? वो भी देखेगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में, देखो ये देखेगा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में, ये देखेगा ग्राउंड पे जो खड़े हैं, ये देखेगा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, करेक्ट। और t इक्वल टू 2.7 सेकेंड्स में ये देखेगा ये बोल्ट इधर पड़ा हुआ है। सोचो, ये बोल्ट इधर पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? बोलो, ये बोल्ट इधर पड़ा हुआ है, ठीक। तो सोच के देखो, जो एलिवेटर के अंदर खड़ा है वो उसको डायरेक्टली नीचे आते हुए देखेगा। एज वो डायरेक्टली नीचे आते हुए देखेगा, हम लोग यहां पे उसके रेस्पेक्ट में सारे चीज कैलकुलेट कर लिए, सारे मतलब टाइम कैलकुलेट कर लिए, राइट। अच्छा, अब ये टाइम, इसी टाइम में तो जो अंदर खड़ा है, बाहर खड़ा है, वो भी तो इसी टाइम पे 2.7 सेकेंड में इस बोल्ट को इस फ्लोर के साथ टच होते हुए देखेगा। बट अब जो चीज देखो, जो ग्राउंड में खड़े हैं ना, वो इस बोल्ट को ऊपर की तरह 2.4 वेलोसिटी से देख रहा है और नीचे की तरह 10.10 मीटर पर सेकेंड से देख रहा है, सेकेंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन से। इसका मतलब क्या है? ऊपर की तरह उसका वेलोसिटी और नीचे की तरह कोई इसे खींच रहा है। तो सोच के देखो, सोच के देखो, स्पेस में अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मानता हूं स्पेस में, तो यहां पे
डिटैच होना चालू हुआ था, मतलब यहां पे डिटैच हुआ था, जब भी डिटैच हुआ तब ये लिफ्ट भी तो ऊपर जा रहा था। भाई लिफ्ट तो रुका नहीं, लिफ्ट भी तो ऊपर जा रहा था, और ये जो बोल्ट है वो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में ऊपर की तरह एक वेलोसिटी था, बोलो ऊपर की तरह वेलोसिटी था, बट लिफ्ट का रेस्पेक्ट में ऊपर की तरह कोई वेलोसिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि लिफ्ट का रेस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी ऊपर की तरह सेम है। तो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ 2.4 वेलोसिटी है और नीचे की तरफ 10 एक्सेलरेशन है। तो जिस टाइम में 0.2 सेकेंड में लिफ्ट भी तो ऊपर चढ़ा है, लिफ्ट भी तो ऊपर उठ गया है ना। अब ये वाला सिचुएशन 2.7 सेकेंड में, 2.7 सेकेंड में। अब सोचो, अब सोचो, जो ग्राउंड में खड़ा है ना वो t=2 सेकेंड में उसका कोऑर्डिनेट स्पेस में कहीं पे यहां पे देखेगा, स्पेस में यहीं पे देखो, यहीं पे। एक्चुअली ये वाला लिफ्ट ही ऊपर चढ़ा है, मैं साइड में दिखाया तुम लोग को समझाने के लिए। सोचो यहीं पे था। अब यहीं पे किसका रेस्पेक्ट पे? ग्राउंड का रेस्पेक्ट पे। ग्राउंड का रेस्पेक्ट पे वेलोसिटी क्या है? ऊपर की तरह 2.4 और एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ऊपर मिलेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, तो ये इसको ऊपर जाते हुए देखेगा। क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, बट एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, घटते एक टाइम 0 हो जाएगा। मान लो एक टाइम 0 हो गया, होने के बाद वो नीचे गिरेगा। देखो ये कौन देख रहा है? ये ग्राउंड पे जो है ये देख रहा है। सेम इवेंट को ये जो लिफ्ट के अंदर है ये डायरेक्टली नीचे जाते हुए देख रहा है। सोचो दोनों कैसा डिफरेंट देखेगा भाई, दोनों कैसा डिफरेंट देखेगा। ओके, कितना टाइम बाद ये सिचुएशन देखेगा? वो दोनों ही 0.7 सेकेंड्स के बाद ये सिचुएशन देखेगा। ओके, बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो इसको पॉज करो, सोचो कि सर ने जो बोल रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, थोड़ा पीछे जाओ और दोबारा देखो। ओके चलो, अच्छा है हम लोग को ग्राउंड से क्या देख रहा है और बाहर से क्या देख रहा है, इन दोनों का सिचुएशन हमें मिल गया। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन बताया गया, यहां पे बोला गया कि इलेवेटर रेफरेंस फ्रेम में द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। देखो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड, देखो एलिवेटर रेफरेंस फ्रेम में जो है वो तो आसान है, क्योंकि जो एलिवेटर के अंदर है, देखो एलिवेटर के अंदर है, वो उस बॉल को ऊपर से नीचे आते हुए देखेगा। कितना डिस्प्लेसमेंट देखेगा? ये जो एलिवेटर के अंदर है भाई 2.7, और एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन से ही वो 2.7 नीचे आएगा, तो उसके लिए डिस्टेंस कवर्ड भी 2.7 ही है। क्या बोला? डिस्टेंस कवर्ड भी 2.7 ही है। ठीक, अच्छा, अब जो लिफ्ट के अंदर है, मतलब एलिवेटर रेफरेंस फ्रेम के अंदर है, मतलब एलिवेटर में है, वो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 2.7 देखेगा, और बोलो और डिस्टेंस कवर्ड भी 2.7 देखेगा। बट जो ग्राउंड में खड़े हैं, ग्राउंड, देखो जो ग्राउंड में खड़े हैं वो ये चीज देख रहा है, ये, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट तो यही है। देखो जो ग्राउंड में खड़े हैं ना, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट तो यही है, डिस्प्लेसमेंट जो ग्राउंड में खड़े हैं, बट डिस्टेंस कवर्ड है ये प्लस ये। देखो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है ये प्लस ये, जो ग्राउंड में खड़े हैं। सोचो
तो जो ग्राउंड में खड़े हैं उसके लिए डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट। अब जो ग्राउंड में खड़े हैं, देखो जो ग्राउंड में खड़े हैं उसका रेस्पेक्ट में, ग्राउंड में जो खड़े हैं उसका रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जा रहा था 2.4 मीटर पर सेकेंड से, और नीचे इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब मान लो इसी कोऑर्डिनेट को 0 0, इसी कोऑर्डिनेट मतलब ये t इक्वल टू 2 सेकेंड्स का स्टोरी है। देखो ये है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स का स्टोरी है, मतलब इसको ही तुम 0 0 मान सकते हो, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड का स्टोरी है। अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ सोचो कि यहां पे बोल्ट नहीं है, एक बल्ब है भाई, एक बल्ब है, एक बल्ब जल रहा है, बाकी सब अंधेरा है, बिल्कुल डार्क, बिल्कुल। और ये जो लिफ्ट है ये ट्रांसपेरेंट, और सिर्फ एक बल्ब जल रहा है। तो जो ग्राउंड पे खड़े हैं वो बल्ब को ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए देखेगा। सोचो, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए देखेगा, ऊपर जाते नीचे आते हुए देखेगा, मतलब यहां से वो देखेगा, ये 0 0, यहां से ऊपर जाएगा उसके नीचे आएगा, यही देखेगा। देखो देखो देखो, करेक्ट। खुद आंखें बंद करो और सोचो कि एक बल्ब ऊपर की तरफ जा रहा है, सब कुछ अंधेरा है, सिर्फ वो बल्ब जल रहा है, और बल्ब का ऊपर का वेलोसिटी 2.4, नीचे 10 मीटर पर सेकेंड, वो ऊपर जाके नीचे आएगा, ये सिचुएशन। ठीक, अभी ये सिचुएशन में अगर ये डिस्प्लेसमेंट y है, ये डिस्प्लेसमेंट y है, मतलब इसको दोबारा मैं यहां पे लिख देता हूं, वो बल्ब का सिनारियो से लिख देता हूं कि ये ऊपर जाएगा फिर जाके नीचे आएगा, ये इनिशियल ये फाइनल। कितना टाइम बाद ये फाइनल में आएगा? यहां पे है t इक्वल टू 2.7 सेकेंड, मतलब टोटल 0.7 सेकेंड्स में आएगा, टोटल 0.7 सेकेंड्स में आएगा। तो मैं अगर ये बोलता हूं, देखो ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक, तो मैं अगर इसको y बोल देता डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा? y इक्वल टू ut प्लस 2.4 इंटू 0.7 सेकेंड। भाई ये है इनिशियल और फाइनल, दोनों के बीच में कितना टाइम है? 0.7 सेकेंड, प्लस हाफ a माइनस 10। अच्छा, यहां पे ना देखो, ये एक मिनट क्योंकि ये हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इरोडॉफ का प्रॉब्लम है ना, तो इरोडॉफ का प्रॉब्लम में g जनरली 10 नहीं लिया जाता है, 9.8 लिया जाता है, तो उस हिसाब से अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस हिसाब से ना थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर आता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो हम लोग g 10 लेके ही स्टार्ट करते, मतलब g एक बार 10 लिया, यहां पे 10 ले लिया ना, तो 10 लेके ही चलो। तो यहां पे आया y, तो माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर 0.7 होल स्क्वायर। देखो 0.7 होल स्क्वायर। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते। 2.7 भाई 2.4 इंटू 0.7 माइनस 5 इंटू 0.7 स्क्वायर। ओके, एक बार देख लेते। 2.4 इंटू 7 माइनस, हाँ देखो ये करीब करीब नहीं, माइनस 0.77 आ रहा है मीटर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहां से ये वाला डिस्टेंस है, देखो
0.77। तो ग्राउंड में जो खड़े हैं, सोच के देखो, जो ग्राउंड में खड़े हैं वो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेगा 0.77 एंड ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, देखो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कवर्ड, सोचो डिस्टेंस कवर्ड का मतलब यहां से इतना दूर जो गया वो भी लाना चाहिए, आएगा, और यहां से ये जो आया ये भी आना चाहिए। सोच के देखो, सोच के देखो भाई, ये दोनों ही आना चाहिए। उसके साथ ये वाला चीज ऐड होगा, क्योंकि ये प्लस ये, देखो ये प्लस ये, ओके। तो ये डिस्टेंस कवर्ड में सोच के देखो, जो ग्राउंड से देख रहा है, ये तो सारे चीज ग्राउंड से देख रहा है ना। सोच के देखो, ग्राउंड से जो देख रहा है वो इसको ऊपर की तरफ 2.4 मीटर से जाते हुए देख रहा है और इसको नीचे की तरफ 10 मीटर से जाते हुए देख रहा है। तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, ये अगर इसको मैं H मैक्स मान लेता हूं, ये मैं H मैक्स मान लेता हूं, तो इस जगह इसका वेलोसिटी तो 0 होगा। देखो इस जगह इसका वेलोसिटी तो 0 होगा, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as, इस फॉर्मूला से इसको मैं इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं। यहां से यहां पे जब जाएगा 0 है वेलोसिटी, 2.4 होल स्क्वायर, देखो ऊपर की तरह 2.4 प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस। तो यहां से हमारा एस कितना आता है, देखो 2.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा है, ये आता है ठीक है, ये आता है 0.288, यही हमारा H मैक्स। अब देखो जितना दूर ऊपर गया, मतलब जितना डिस्टेंस ऊपर चला उतना ही वो नीचे आएगा। सो यहां से यहां पे वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 इंटू दिस, देखो 2 इंटू दिस इंटू 2, ओके। सो टोटल यहां से यहां तक आ गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं तो लिखूंगा 2 इंटू 0.288 मीटर प्लस 0.77 मतलब ये 0.77, ओके। तो इसके साथ हम लोग 0.77 ऐड करता हूं तो कितना आता है, ये आता है 1.346 मीटर। अच्छा देखो, अगर तुम आंसर मैच कराओगे ना एरोडॉफ के साथ, तो आंसर बिल्कुल मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सब मैं G10 लेके किया हूं, वहां पे 9.8 लेके किया हुआ है, तो एक्चुअल जो आंसर है वो 1.3 के करीब दिया हुआ है और मेरा आया है 1.346। मैंने जो किया हूं बिल्कुल परफेक्ट किया हूं, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ G का वैल्यू इधर उधर लिया हो, इसी वजह से ये चीज आया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूं, देखो कि नहीं, ये वाला नहीं, इधर आ जाओ कि जो ग्राउंड से देख रहा है वो
ऐसे दिखेगा, और जो एलिवेटर के अंदर दिख रहा है वो ऐसे दिखेगा। दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज देखेगा एक ही चीज को, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज देखेगा एक ही चीज को। दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा। जो ग्राउंड के अंदर खड़ा है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है 0.77 नीचे की तरफ, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये है डिस्टेंस कवर्ड, ये है डिस्टेंस कवर्ड और ये है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाले थे नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। ओके, सो इसके लिए जो ग्राउंड में खड़े हैं उसके लिए डिस्टेंस 1.346, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0.77 नीचे की तरफ। अब जो एलिवेटर के अंदर खड़ा है वो देखेगा बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, फ्लोर पे टकरा रहा है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 2.7 नीचे की तरफ, डायरेक्शन मेंशन करना है, और डिस्टेंस कवर्ड 2.7। ओके, सो अभी तक हम लोग जो किया है थोड़ा बहुत हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है, तो यही कॉन्सेप्ट में चलेंगे। वहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी का और 2-3 प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म कराऊंगा। चलो तब तक बाय, जय हिंद।